साथ ही गाइस आपको बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। साथ ही आप गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंडा ऐप को भी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्ट्रेटेजी के भी प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी मटेरियल आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर ही उपलब्ध हो पाएगा। तो या तो आप हमारा पीडीएफ कोर्स करंट अफेयर्स फंडा ऐप से बाय कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। कोई भी अगर आपका डाउट है मेरे पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हु टुक ओवर एज द वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में भगवल्ली सोमशेखर राजू ने पदभार संभाला है। देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू नेम्ड न्यू वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। विच बैंक हैज साइंड MOU विथ CBDT एंड CBIC फॉर टैक्स कलेक्शन? सो धनलक्ष्मी बैंक ने कर संग्रह के लिए CBDT और CBIC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एस्पेनियोल को हराकर किस टीम ने 35वां ला लीगा खिताब जीता है? विच टीम क्लिंच्ड 35th ला लीगा टाइटल आफ्टर डिफीटिंग एस्पेनियोल? सही आंसर ऑप्शन सी है, रियल मैड्रिड। IRDAI raised the investment ceiling for insurance companies in BFSI sector to how much %? IRDAI ने BFSI क्षेत्र में बीमा कंपनियों के लिए निवेश की सीमा को बढ़ाकर 30% कर दिया है। Which of the following has become the first district in India to cover 100% households under ABPMJ सेहत स्कीम? सो ABPMJ सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है सांबा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। Under Rural Infrastructure Development Fund, which state received the highest financial support from NABARD? रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत उड़ीसा राज्य को नाबार्ड से सबसे ज़्यादा वित्तीय सहायता मिली है। विच कंपनी वॉन द ग्रीन ब्रांड ऑफ द ईयर टाइटल एट द प्रेस्टिजियस ऑलिव क्राउन अवार्ड 2022? प्रतिष्ठित ऑलिव क्राउन अवार्ड 2022 में EESL कंपनी ने ग्रीन ब्रांड ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। Which of the following has become the first city in the country to have vacuum-based sewers? So आगरा वैक्यूम आधारित सीवर वाला देश का पहला शहर बन गया है। Which of the following will buy 51% government stake in Pawan Hans for rupees 211.14 करोड़? So Star 9 Mobility पवन हंस में 211.14 करोड़ रुपए में 51% सरकारी हिस्सेदारी खरीदेगा। Which state will observe Minorities Rights Day annually on December 18? सो तमिलनाडु राज्य 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाएगा। वर्ल्ड टूना डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो विश्व टूना दिवस ये 2 मई को मनाया जाता है। हु वॉन द इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड? इंडियन फार्मा इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने। ब्रूस टे ब्रोइस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ विच कंपनी? सो ब्रूस टी ब्रोइस को फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। विच एयरलाइन हैज़ बिकम द फर्स्ट टू यूज़ द इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम गगन? स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है इंडिगो। इंटरनेशनल वर्कर्स डे और लेबर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन ए है, 1 मई। Who has been chosen for the Commonwealth Points of Light Awards? Commonwealth Points of Light Award के लिए चुना गया है किशोर कुमार दास को। Which country's former president Mwai Kibaki has died at the age of 90? So केन्या के पूर्व राष्ट्रपति मवाई किबाकी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। Which IIM has signed MOU with Indian Navy to exchange best practices? So IIM कोझिकोड ने बेस्ट प्रैक्टिसेस का आदान प्रदान करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच नेशन हैज़ होस्टेड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज लॉक्ड शील्ड 2022? सो एस्टोनिया ने दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2022 की मेजबानी की है। विच हैज़ बिकम द ओनली कंपनी इन इंडिया टू हैव रिकॉर्डेड अ टर्नओवर ऑफ ₹1 लाख करोड़? 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज करने वाली भारत की एकमात्र कंपनी बन गई है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC। हु विल हेड सेबीज एडवाइजरी कमेटी ऑन मार्केट डेटा? सो मार्केट डेटा पर सेबी की सलाहकार समिति के प्रमुख होंगे MS साहू।
हु हैज़ वॉन द वेटली गोल्ड अवार्ड, तो वेटली गोल्ड अवार्ड जीता है चारुदत्त मिश्रा ने। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022 इन विच सिटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। व्हाट इज़ द थीम फॉर द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 2022, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2022 जो कि 3 मई को मनाया गया, इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा जर्नलिज्म अंडर डिजिटल सीज। नेम द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हु जॉइंड इंडिफी टेक्नोलॉजीज एडवाइजर, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व अध्यक्ष का नाम है रजनीश कुमार, जिन्होंने इंडिफी टेक्नोलॉजीज में सलाहकार के रूप में पद संभाला है। विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $47 मिलियन प्रोजेक्ट टू सपोर्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मिशन कर्मयोगी, भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी का समर्थन करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी है। इंडियाज फार्मा एक्सपोर्ट्स ग्रो बाय हाउ मच परसेंट सिंस 2013-14, 2013-14 के बाद से भारत का फार्मा निर्यात ये 103% बढ़ा है। FinMap has collaborated which of the following to introduce the fixed deposit feature on the FinMap app, FinMap ने FinMap ऐप पर फिक्स डिपॉजिट फीचर पेश करने के लिए बजाज फाइनेंस के साथ सहयोग किया है। जमतारा इन विच स्टेट हैज़ बिकम द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया वेयर ऑल ग्राम पंचायत हैव कम्युनिटी लाइब्रेरीज, जामतारा जो है आपका झारखंड राज्य में भारत का एकमात्र जिला बन गया है जहां सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक पुस्तकालय है। बैंक ऑफ बड़ौदा रिसेंटली लॉन्च्ड BOB वर्ल्ड गोल्ड, अ न्यू फीचर ऑन इट्स BOB वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजाइंड स्पेशली फॉर विच टाइप ऑफ कस्टमर्स। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने हाल ही में बॉब वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर एक नई सुविधा बॉब वर्ल्ड गोल्ड लॉन्च किया है, जिसे विशेष रूप से सीनियर सिटीजन्स के लिए डिजाइन किया गया है। विथ कोर इंडस्ट्रीज ग्रो बाय हाउ मच परसेंट ड्यूरिंग फिजिकल ईयर 2021-22, सो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कोर उद्योग ये 10.4% से बढ़े हैं। CDAC signed MOU with which of the following for cooperation in diverse areas of telecom and ICT, CDAC ने दूरसंचार और ICT के विविध क्षेत्रों में सहयोग के लिए C.DOT के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ऑर्गेनाइज्ड अ बिजली उत्सव इन 3 स्टेट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग दोज 3 स्टेट्स, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड ने 3 राज्यों में बिजली उत्सव का आयोजन किया है। उन 3 राज्यों में से झारखंड नहीं है, बाकी के कौन से हैं? उड़ीसा, मणिपुर और छत्तीसगढ़। इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड ग्रेन बेस्ड एथेनॉल प्लांट इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन बिहार राज्य में किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD एंड CEO शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO के रूप में अंशुल स्वामी को नियुक्त किया गया है। विच इंडियन फीमेल बैडमिंटन प्लेयर वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट एशियन चैंपियनशिप हेल्ड इन मनीला, मनीला में आयोजित एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता है। मारुति सुजुकी हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर कार लोन्स फॉर इट्स कस्टमर्स, मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए कार ऋण के लिए इंडियन बैंक के साथ भागीदारी की है। इंडिया एंड विच कंट्री एग्रीड टू वर्क टुगेदर विद फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप्स एज वेल एज AI रिसर्च, भारत और जर्मनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप के साथ साथ AI अनुसंधान पर साथ मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। यूनियन मिनिस्टर फॉर होम एंड कॉर्पोरेशन अमित शाह इनॉग्रेटेड द नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस इन विच सिटी, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड परिसर का उद्घाटन किया है। US इंडस्ट्री एसोसिएशन सेमी एंड विच इंस्टीट्यूशन विल कोऑपरेट फॉर बिल्डिंग क्वांटम टेक्नोलॉजीज, अमेरिकी उद्योग संघ सेमी और ISC बेंगलोर क्वांटम प्रौद्योगिकियों के निर्माण में सहयोग करेगा। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड अ प्लेटफॉर्म कॉल्ड द ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड, सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने त्रिपक्षीय विकास निगम फंड लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ साइंड MOU विद नीदरलैंड्स फॉर कॉस्मोस मैलाबेरिकस प्रोजेक्ट, सो केरल राज्य ने कॉस्मोस मैलाबेरिकस परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज CEO ऑफ जियो7, सो जियो7 के CEO के रूप में साहस मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विद CDAC टू हेल्प इंडियन चिपसेट स्टार्टअप्स, तो भारतीय चिपसेट स्टार्टअप्स की मदद के लिए क्वालकॉम ने CDAC के साथ साझेदारी की है।
विच स्टेट हैज साइंड MOU विद ISMC फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब प्लांट। सेमीकंडक्टर फैब प्लांट स्थापित करने के लिए कर्नाटक राज्य ने ISMC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच बैंक लॉन्च्ड इंडियाज ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम फॉर MSMEs। सो ICICI बैंक ने MSMEs के लिए भारत का ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है। Who has been appointed by Central Intelligence Agency as the first ever Chief Technology Officer। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा पहली बार मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में नंद मूलचंदानी को नियुक्त किया गया है। इंडिया लॉन्च्ड पायलट फेज ऑफ ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स इन 5 cities, विच सिटी इज नॉट इंक्लूडेड अमंग दोज 5 cities। भारत ने 5 शहरों में डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क के पायलट चलने की शुरुआत की है। उन 5 शहरों में अहमदाबाद शामिल नहीं है। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर इनोग्रेटेड सेकंड खेलो मास्टर्स गेम्स इन विच सिटी। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने न्यू दिल्ली में दूसरे खेलो मास्टर्स गेम्स का उद्घाटन किया है। इंडिया UAE कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफिशियली एंटर्ड इनटू फोर्स ऑन May 1, 2022। द एग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन विच डेट। भारत UAE व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आधिकारिक तौर पर 1 मई 2022 को लागू हुआ है। इस समझौते पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे। द नेशनल मेडिकल कमीशन हैज़ एडवाइज्ड इंडियन स्टूडेंट्स नॉट टू एनरोल देमसेल्व्स इन मेडिकल कॉलेजेस इन विच कंट्री। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने भारतीय छात्रों को पाकिस्तान देश के मेडिकल कॉलेजों में दाखिला नहीं लेने की सलाह दी है। विच टीम बैक द संतोष ट्रॉफी नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप बीटिंग बंगाल 5-4 इन पेनल्टी शूटआउट। पेनल्टी शूटआउट में बंगाल को 5-4 से हराकर केरल ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मितान योजना। सो छत्तीसगढ़ राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना की शुरुआत की है। नेम द IBM चेयरमैन एंड CEO who has been elected to the board of directors of the Federal Reserve Bank of New York। IBM के अध्यक्ष और CEO का नाम बताएं जिन्हें फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल के लिए चुना गया है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अरविंद कृष्णा। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ जीन बैंक प्रोजेक्ट। सो महाराष्ट्र राज्य ने जीन बैंक परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है। व्हाट इज द करंट रेपो रेट। वर्तमान रेपो दर है 4.40%। नेम द न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म दैट हैज़ बिकम इंडियाज 100th यूनिकॉर्न। सो न्यू बैंकिंग प्लेटफॉर्म ओपन भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। विच बैंक लॉन्च्ड प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन प्रोडक्ट अंडर प्रोजेक्ट वेव। प्रोजेक्ट वेव के तहत इंडियन बैंक ने प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन उत्पाद लॉन्च किए हैं। ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अनाउंस्ड अ जॉइंट वेंचर टू लॉन्च अ न्यू बैंक। ओपन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और IIFL फाइनेंस ने एक नव बैंक शुरू करने के लिए संयुक्त उद्यम की घोषणा की है। यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME नारायण राणे लॉन्च द MSME सस्टेनेबल सर्टिफिकेशन स्कीम। एशियन गर्ल्स यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप वेयर इंडिया वॉन अ सिल्वर मेडल हेल्ड इन विच कंट्री। एशियन गर्ल्स यूथ बीच हैंडबॉल चैंपियनशिप जहां भारत ने रजत पदक जीता है, यह आपका थाईलैंड में आयोजित की गई, बैंकॉक में। विच countries payments registered the highest number of real time transactions in the world last year with 48 billion। पिछले वर्ष 48 बिलियन के साथ भारत के भुगतानों ने दुनिया में सबसे अधिक रियल टाइम लेन देन दर्ज किया है। ड्यूरिंग PM मोदीज विजिट टू जर्मनी हैज़ कमिटेड एट लीस्ट 10 बिलियन यूरो असिस्टेंस टू इंडिया टूवर्ड्स व्हाट पर्पस। PM नरेंद्र मोदी की जर्मनी यात्रा के दौरान जर्मनी ने क्लाइमेट एक्शन उद्देश्य के लिए भारत को कम से कम 10 बिलियन यूरो की सहायता देने का वादा किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी हैज़ बिकम द यंगेस्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। विच पॉलिटिकल पार्टी डज ही रिप्रेजेंट। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के सबसे कम उम्र के विदेश मंत्री बन गए हैं। वह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दल का प्रतिनिधित्व करते हैं, PPP। विच फोर्स लॉन्च्ड ऑपरेशन सतर्क। सो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन सतर्क की शुरुआत की है। What is India's rank in the World Press Freedom Index 2022। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत की रैंक है 150। कोहिनूर राइस ब्रांड वॉज रिसेंटली एक्वायर्ड बाय विच कंपनी। कोहिनूर चावल ब्रांड का हाल ही में अडानी विलमार द्वारा अधिग्रहण किया गया है।
इंडिया विल बी द ऑफिशियल कंट्री ऑफ ऑनर एट विच फिल्म फेस्टिवल? भारत कान फिल्म समारोह में आधिकारिक सम्मानित देश होगा। भारती एयरटेल हैज एक्वायर्ड हाउ मच स्टेक इन सिनर्जी टेक्नोलॉजीज अंडर द एयरटेल स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम? एयरटेल स्टार्टअप एक्सीलरेटर प्रोग्राम के तहत भारती एयरटेल ने सिनर्जी टेक्नोलॉजीज में 7% हिस्सेदारी हासिल की है। IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप वेयर हर्षदा सरद गरुड़ वॉन गोल्ड मेडल हेल्ड इन विच कंट्री? IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप जहां हर्षदा सरद गरुड़ ने स्वर्ण पदक जीता, ये ग्रीस देश में आयोजित की गई। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू PM नरेंद्र मोदी? PM नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में तरुण कपूर को नियुक्त किया गया है। विच टेनिस स्टार वॉज रिसेंटली सेंटेंस टू 2.5 years फॉर हाइडिंग एसेट्स आफ्टर बैंक्रप्सी? हाल ही में टेनिस स्टार बोरिस बेकर को दिवालियापन के बाद संपत्ति छिपाने के लिए 2.5 साल की सजा सुनाई गई है। A 90-day कैंपेन आज़ादी से अंत्योदय तक वॉज लॉन्च्ड बाय रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर गिरिराज सिंह। Which state has become the first state in India to develop a website-based MTS application? So वेबसाइट आधारित MTS एप्लीकेशन विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एग्रीमेंट फॉर कोऑपरेशन इन एग्रो इकोलॉजी? भारत और जर्मनी ने कृषि पारिस्थितिकी में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड द सेकंड इंडिया नॉर्डिक समिट इन विच सिटी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोपेनहेगन शहर में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। बात है डेनमार्क की। विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड प्लास्ट इंडिया 2023? तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने प्लास्ट इंडिया 2023 लॉन्च किया है। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज हैज़ ओपनड इन विच कंट्री? दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल ये वियतनाम में खोला गया है। सिंपोजियम ऑन स्मार्ट सिटी रिवॉल्यूशन वाज होस्टेड इन विच सिटी? स्मार्ट सिटी क्रांति पर संगोष्ठी ये गैंगटोक सिक्किम में आयोजित की गई। विच यूनिवर्सिटी एमर्ज्ड एज ओवरऑल चैंपियन इन द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में जैन यूनिवर्सिटी समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है। हु रिसीव्ड द 2022 वर्ल्ड फूड प्राइज? 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है सिंथिया रोजनविक को। Who has become the first Indian woman to scale 5 peaks above 8,000 meters? 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है प्रियंका मोहिते। Which journalist has been banned for 2 years by Board of Control for Cricket in India for threatening रिद्धिमान शाह? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रिद्धिमान शाह को धमकाने के लिए पत्रकार बोरिया मजूमदार को 2 साल के लिए बैन कर दिया है। Which country has become the second in the world after El Salvador to adopt Bitcoin as legal tender? So सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक अल सल्वाडोर के बाद बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। Who has been appointed as the chairperson of the National Authority for Chemical Weapons Convention? राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता के अध्यक्ष के रूप में नील कमल दरबारी को चुना गया है। Who won the Heraklion 2022 8th Fisher Memorial Chess Tournament? So Heraklion 2022 8वां फिशर मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट ये वैशाली रमेश बाबू ने जीता है। Which state or UT recorded the highest sex ratio at birth in 2020 according to the 2020 Civil Registration System Report? 2020 नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख ने 2020 में जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया है। After sending missions to the moon and Mars, ISRO is now readying a spacecraft to study the hottest planet in the solar system. What is the name of this planet? चंद्रमा और मंगल पर मिशन भेजने के बाद इसरो सौरमंडल के सबसे गर्म ग्रह का अध्ययन करने के लिए एक अंतरिक्ष यान तैयार कर रहा है और इस ग्रह का नाम है वीनस। नेम द फॉर्मर Formula 1 ड्राइवर हु पास्ड अवे रिसेंटली एंड वाज निकनेम्ड द रेसिंग डेंटिस्ट। उस पूर्व फॉर्मूला 1 ड्राइवर का नाम है टोनी ब्रूक्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया और उन्हें रेसिंग डेंटिस्ट के नाम से जाना जाता था। दिल्ली गवर्नमेंट साइंड अ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट विद विच स्टेट गवर्नमेंट? दिल्ली सरकार ने पंजाब राज्य सरकार के साथ नॉलेज शेयरिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। द फर्स्ट एवर वेस्टर्न रीजनल कलरफुल कल्चर इवेंट दिव्य कला शक्ति हेल्ड एट मुंबई। हु हैज़ वॉन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 जीता है रोनी ओ सोलिवन ने। विच स्टेट्स मियागाबाड़ा रेलवे स्टेशन हैज़ बीन रीनेम्ड एज महेश नगर हाल्ट?
तो राजस्थान के मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। द 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस टुक प्लेस इन विच कंट्री? तो 15th विश्व वानिकी कांग्रेस ये साउथ कोरिया में हुई है। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड ऐप टू ट्रैक मूवमेंट ऑफ सैंड माइनिंग व्हीकल्स? रेत खनन वाहनों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए हरियाणा राज्य ने एक ऐप लॉन्च किया है। विच स्टेट लॉन्च्ड जिवाला स्कीम? सो महाराष्ट्र राज्य ने जिवाला योजना की शुरुआत की है। हु हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT? तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया संगीता सिंह को। वट इज द ग्रोस रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ GST इन अप्रैल 2022? तो अप्रैल 2022 में GST का सकल राजस्व संग्रह रहा 1.68 लाख करोड़ रुपीज। वट इज द थीम फॉर वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 2022? विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 जो कि 8 मई को मनाया गया। इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा बी ह्यूमन काइंड। नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट काउ एम्बुलेंस सर्विस हैज़ बीन स्टार्टेड इन विच स्टेट? पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा असम राज्य में शुरू की गई। विच बैंक लॉन्च्ड स्किल लोन्स इन एसोसिएशन विद द एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम? सो कैनरा बैंक ने अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम के सहयोग से कौशल ऋण शुरू किया है। एम नारायणन अपॉइंटेड एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक? एम नारायण को सिटी यूनियन बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाता है। इंडियाज फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब सेटअप इन विच सिटी? भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद शहर में स्थापित किया गया है। वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एस्टिमेटेड क्रिप्टो गेन्स इन 2021? 2021 में अनुमानित क्रिप्टो लाभ में भारत की रैंक है 21वीं। विच IIT हैज साइंड अ लेटर ऑफ एग्रीमेंट विद इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट टू डेवलप क्लाइमेट सोल्यूशन? जलवायु समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल्ड लीडर्स पॉलिटिशियंस सिटीजन्स? लीडर पॉलिटिशियन सिटीजन्स नामक नई पुस्तक के लेखक हैं राशिद किदवई। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड M15 पेट्रोल विद अ 15% ब्लेंड ऑफ मैथनॉल विद पेट्रोल? सो इंडियन ऑयल ने पेट्रोल के साथ मैथनॉल के 15% मिश्रण के साथ M15 पेट्रोल लॉन्च किया है। डिफेंडर यूरोप 2022 इज अ मल्टीनेशनल एंड कंबाइंड एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्रीज आर्म्ड फोर्सेस? डिफेंडर यूरोप 22 US के सशस्त्र बलों द्वारा आयोजित एक बहुराष्ट्रीय और संयुक्त अभ्यास है। हु हैज़ टेकन ओवर एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ TVS मोटर कंपनी? TVS मोटर कंपनी के प्रबंध निदेशक के रूप में सुदर्शन वेन्यू ने पदभार संभाला है। हु एज्यूम्ड चार्ज एज डायरेक्टर जनरल इंस्पेक्शन एंड सेफ्टी? महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के रूप में संजीव कपूर ने पदभार ग्रहण किया। हु इज कामी रीता शेरपा? कामी रीता शेरपा माउंटेनियर हैं और इन्होंने 26वीं बार जो है माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है। नेपाल के हैं ये आप याद रखेंगे। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज साइंड एन MOU विद विच मिनिस्ट्री टू सेट अप सोलर एनर्जी पैनल्स? सौर ऊर्जा निगम ने सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड एन MOU विद एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन फॉर अ ट्रैफिकिंग फ्री नेशन? सो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेम द इंडियन शूटर हु हैज़ वॉन गोल्ड मेडल इन मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट इन द 24th डेफलिम्पिक्स इन ब्राज़ील? सो भारतीय निशानेबाज धनुष श्रीकांत ने ब्राज़ील में 24वें डेफलिम्पिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। हु वॉन द सनवे फॉर्मेंटेरा ओपन चेस टूर्नामेंट? सनवे फॉरेनमेंट्रा ओपन शतरंज टूर्नामेंट ये जीता है डी कुकेश ने। विच बैंक लॉन्च्ड डिजिटल ब्रोकिंग सोल्यूशन ई-ब्रोकिंग? सो इंडियन बैंक ने डिजिटल ब्रोकिंग समाधान ई-ब्रोकिंग का अनावरण किया है। विच कंपनी साइंड MOU विद NEHHDC टू सपोर्ट स्मॉल एंड ट्रेडिशनल आर्टिशंस फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट? पूर्वोत्तर के छोटे और पारंपरिक कारीगरों का समर्थन करने के लिए HC ने NEHHDC के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच स्कीम कंप्लीटेड 7 years ऑन 9 मई 2022? 9 मई 2022 को किस योजना के 7 साल पूरे हुए हैं? तो इन तीनों के ही हो गए हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ दी अबव। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। हाउ मेनी सेंटर्स ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनोग्रेटेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन? उत्तर पूर्व क्षेत्र में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स
और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के 5 केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। जीतो कनेक्ट 2022 हेल्ड इन विच सिटी? तो जीतो कनेक्ट 2022 ये आपका पुणे शहर में आयोजित किया गया है, जैन धर्म से संबंधित है ये। रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लस्टर बेस्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? समुदाय आधारित व्यापार संगठनों का क्षेत्रीय सम्मेलन ये आपका जयपुर शहर में आयोजित किया गया। विच कंपनी हैज इंक्ड एन एग्रीमेंट विद न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड टू लॉन्च इट्स लो अर्थ ऑर्बिट क्लोज सैटेलाइट्स? सो वन वेब ने न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ अपने लो अर्थ ऑर्बिट क्लोज उपग्रह को लॉन्च करने के लिए समझौता किया है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HPCL? तो HPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नामित किया गया है पुष्प कुमार जोशी को। संतूर मास्ट्रो पंडित शिव कुमार शर्मा हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप एट विच प्लेस? संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा जिनका हाल ही में निधन हो गया का जन्म जम्मू में हुआ था। An eco-friendly museum has been constructed in which state to honor आदि warriors? आदि योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक इको फ्रेंडली संग्रहालय का निर्माण किया गया है। Which bank has launched Express Car Loan? So HDFC बैंक ने एक्सप्रेस कार लोन लॉन्च किया है। Name the tennis player who became the youngest ever to win the Madrid Open? सो टेनिस खिलाड़ी कार्लोस एल्कराज मैड्रिड ओपन जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। विच कंपनी हैज़ डिजाइंड इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम? सो एल्स्टोम ने भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम डिज़ाइन किया है और ये सिस्टम हाल ही में NCRTC को हैंडओवर कर दिया गया है गुजरात में। The Asian Games 2022 have been postponed to 2023 due to rising COVID-19 cases. The games were due to be held in Hangzhou, China in which month? COVID-19 के कारण 2022 एशियाई खेल को 2023 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये खेल चीन के हांगझोउ में सितंबर महीने में आयोजित होने वाले थे। Which state will provide free Wi-Fi facility for people within 50 meters of village secretariat? सो उत्तर प्रदेश राज्य ग्राम सचिवालय के 50 मीटर के दायरे में लोगों को मुफ्त वाईफाई सुविधा प्रदान करेगा। रोड्रिगो चेव्स sworn in as president of which सेंट्रल अमेरिकन कंट्री? रोड्रिगो चेव्स ने मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। Which of the following has become the fourth Indian group to acquire franchise in UAE's T20 league? सो अडानी ग्रुप संयुक्त अरब अमीरात की T20 लीग में फ्रेंचाइजी हासिल करने वाला चौथा भारतीय समूह बन गया है। विच सिटी होस्टेड द एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022? सो कोयम्बटूर ने एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022 की मेजबानी की है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ इंडिगो बाय इंटरग्लोब एविएशन? इंटरग्लोब एविएशन द्वारा इंडिगो के निदेशक मंडल के रूप में वेंकट रामानी सुमंत्रन को नियुक्त किया गया है। विच ऑर्गेनाइजेशन साइंड MOU विद मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू अपस्किल इट्स टेक्निकल स्टाफ? सो इसरो ने तकनीकी कर्मचारियों की स्किल डेवलपमेंट के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Who will head the panel set up by the Supreme Court to monitor recovery from NSEL defaulters? NSEL डिफॉल्टरों से वसूली को मॉनिटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित पैनल का नेतृत्व करेंगे प्रदीप नंद्राजोग। टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग्स 2022 टॉप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस ये 11 मई को मनाया जाता है। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल नर्सेस डे 2022? सो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2022 जो कि 12 मई को मनाया गया, इसका थीम क्या रहा? इसका थीम रहा ऑप्शन डी, नर्सेस अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रिस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। होम मिनिस्टर अमित शाह इनॉग्रेटेड 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट ऑन विच बॉर्डर एरिया? गृह मंत्री अमित शाह ने इंडो बांग्लादेश सीमा क्षेत्र पर 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट जहाज़ों का उद्घाटन किया है।
पुलिट्जर प्राइज 2022 विनर दानिश सिद्दीकी वॉज किल्ड वाइल कवरिंग अ क्लैश बिटवीन विच फोर्सेस। पुलिट्जर प्राइज 2022 विजेता दानिश सिद्दीकी अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस एंड तालिबान फोर्सेस के बीच संघर्ष को कवर करते हुए मारे गए थे। द 15th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज टू द UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन इज बीइंग होस्टेड इन विच कंट्री। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के दल सम्मेलन के 15वें सत्र की मेजबानी कोट डिवोर में की जा रही है। ऑपरेशन दूधी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ऑपरेशन दूधी ये असम राइफल से संबंधित है। हेल्थ अथॉरिटीज इन द यूनाइटेड किंगडम हैव confirmed a case of monkeypox. The first human case of this disease was recorded in 1970 in which country? यूनाइटेड किंगडम में स्वास्थ्य अधिकारियों ने मंकीपॉक्स के एक मामले की पुष्टि की है। इस रोग का पहला मानव मामला 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो में दर्ज किया गया था। 3-day स्वास्थ्य चिंतन शिविर कंक्लूडेड इन विच स्टेट। 3 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर गुजरात राज्य में संपन्न हुआ। विच एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 4th एडिशन आयोजित किया गया। विच बैंक टाइड अप विद सेंटेंडर बैंक फॉर इंडिया यूके बिजनेस ईज। भारत यूके व्यापार को आसान बनाने के लिए ICICI बैंक ने सेंटेंडर बैंक के साथ समझौता किया है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ imposed a monetary penalty of ₹58 lakh ऑन मुंबई बेस्ड अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक। सो भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई स्थित अभ्युदय सहकारी बैंक पर 58 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। विच बैंक लॉन्च्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर को लैंडिंग MSME रिटेल अदर लोन्स इन पार्टनरशिप विद NBFCs। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ने NBFC के साथ साझेदारी में MSME खुदरा अन्य ऋणों को सह उधार देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। विच बैंक लॉन्च्ड लेड एंगेजमेंट ऐप। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने लेड एंगेजमेंट ऐप लॉन्च किया है। 4 ships of the Indian Navy's first training squadron reached which port city for overseas deployment। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के 4 शिप विदेशी तैनाती के लिए जेद्दा सऊदी अरब बंदरगाह पर पहुंचे हैं। Researchers at which institution have developed customizable 3D printed gloves to help physiotherapy for stroke victims। स्ट्रोक पीड़ितों के लिए फिजियोथेरेपी मदद करने के लिए IISc बेंगलोर ने अनुकूलन योग्य 3D प्रिंटेड दस्ताने विकसित किए हैं। Who has been appointed as the CEO and MD of Air India। एयर इंडिया के CEO and MD के रूप में कैम्बेल विल्सन को नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as next Chief Election Commissioner। अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। Which country elected as the new chair of the Association of Asian Election Authorities for 2022-2024। 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में इंडिया यानी भारत को चुना गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी इनोग्रेटेड एट विच कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान के न्यू दिल्ली परिसर में हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर साइंड MOU विद विच एजेंसी फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन एग्रीकल्चर। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि पर रणनीतिक साझेदारी के लिए UNDP के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर टू बी सेट अप इन विच सिटी टू प्रिपेयर स्किल्ड वर्कफोर्स फॉर ग्लोबल मार्केट्स। वैश्विक बाजारों के लिए कुशल कार्यबल तैयार करने के लिए वाराणसी शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किया जाएगा। इंडियाज फर्स्ट बायोगैस पावर्ड EV चार्जिंग स्टेशन इनोग्रेटेड इन विच सिटी। भारत के पहले बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन मुंबई शहर में हुआ है। Which of the following has become the first Indian firm to ever clock an annual revenue of more than a whopping $100 billion? So, Reliance Industries Limited $100 अरब से अधिक का वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय फर्म बन गई है। 3 oil marketing companies signed tripartite agreement for ethanol plants. Which one of the following is not among them? 3 तेल विपणन कंपनियों ने एथेनॉल संयंत्रों के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
और SROL उनमें से एक नहीं है। तो बाकी कौन है? IOCL, BPCL एंड HPCL। हु लॉन्च्ड नीति आयोग एक्सपीरियंस स्टूडियो ऑन ड्रोन्स? तो ड्रोन पर नीति आयोग के एक्सपीरियंस स्टूडियो का शुभारंभ ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है, जो कि यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं। इंडियाज फर्स्ट डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क सेटअप बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत का पहला डिजिटल ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया है। एज पार्ट ऑफ मिशन सागर 9 विच INS रीच्ड कोलंबो एंड डिलीवर्ड क्रिटिकल मेडिकल एड टू श्रीलंका? मिशन सागर 9 के तहत INS घड़ियाल कोलंबो पहुंचा और श्रीलंका को महत्वपूर्ण चिकित्सा सहायता प्रदान की। An MOU between Ministry of Rural Development and which company signed for online marketing of SHG products? SHG उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और Amazon के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। The Minister of Housing and Urban Affairs Hardeep S. Puri launched the Bharat Tap initiative at the Plumex India exhibition. Who released the book Modi at 20 Dreams Meet Delivery? So Modi at 20 Dreams Meet Delivery पुस्तक का विमोचन किया गया M. वेंकैया नायडू के द्वारा। Who has been appointed as the new Prime Minister of श्रीलंका? श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में रानिल विक्रमसिंघे को नियुक्त किया गया है। उत्कर्ष समारोह which was addressed by the PM नरेंद्र मोदी held in which state? उत्कर्ष समारोह जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया, ये गुजरात राज्य में आयोजित किया गया। Balkrishna Doshi has been conferred with the prestigious Royal Gold Medal 2022. This medal is considered the world's highest honor in which field? बालकृष्ण दोषी को प्रतिष्ठित रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित किया गया है। इस पदक को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दुनिया का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2022 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 किस दिन मनाया जा रहा है? तो 14 मई को मनाया गया। ऑप्शन डी। विच क्लब क्लिंच्ड इटालियन ओपन विथ 4-2 विक्ट्री ओवर जुवेंटस इन फाइनल? तो फाइनल में जुवेंटस पर 4-2 से जीत के साथ इंटर मिलान ने इटालियन कप जीता है। द नेम साइक्लोन असानी हैज़ बीन गिवन बाय विच कंट्री? चक्रवात असानी श्रीलंका द्वारा दिया गया है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप वेयर इंडियाज रुद्रांश पाटिल क्लिंच्ड गोल्ड हेल्ड इन विच कंट्री? ISSF जूनियर विश्व कप जहां भारत के रुद्रांश पाटिल ने स्वर्ण पदक जीता, ये जर्मनी में आयोजित किया गया। इंडियाज लीडिंग टेक्सटाइल एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग ट्रेड फेयर गारटेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? भारत के प्रमुख कपड़ा और परिधान निर्माण व्यापार मेले गारटेक्स टेक्स प्रोसेस इंडिया का उद्घाटन मुंबई में किया गया। विच कंपनी वॉज कन्फर्ड द फर्स्ट प्राइज ऑफ राजभाषा शील्ड फॉर 2020-21? सो NHPC को 2020-21 के लिए राजभाषा शील्ड का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया है। पंडित सुखराम हु पास्ड अवे ऑन May 11 वॉज अ पब्लिक पर्सनैलिटी इन विच फील्ड? सो पंडित सुखराम जिनका 11 मई को निधन हो गया, ये पॉलिटिक्स से संबंधित थे, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे। विच स्टेट लॉन्च्ड चारा बिजई योजना? सो हरियाणा राज्य ने चारा बिजई योजना की शुरुआत की है। विच इंश्योरर लॉन्च्ड फाइनेंशियल लिटरेसी कैंपेन इंस्पायर? सो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने वित्तीय साक्षरता अभियान इंस्पायर शुरू किया है। विच स्टेट लॉन्च द सेकंड फेज ऑफ द लाडली लक्ष्मी स्कीम? लाडली लक्ष्मी स्कीम के दूसरे चरण का शुभारंभ मध्य प्रदेश राज्य द्वारा किया गया। इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी टू कम अप इन विच स्टेट? भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला उड़ीसा राज्य में स्थापित होगी। विच कंट्री होस्टेड द इंटरसोलर यूरोप 2022? सो इंटरसोलर यूरोप 2022 की मेजबानी जर्मनी ने की है। मानिक शाह स्वर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? मानिक शाह ने त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इंडिया डिफीटेड विच टीम टू विन थॉमस कप टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम? भारत ने इंडोनेशिया टीम को हराकर पहली बार थॉमस कप टाइटल जीता है। इंडोनेशिया को हराया इन्होंने फाइनल में। विच स्टेट लॉन्च्ड सैली ऐप फॉर डायग्नोसिंग कंट्रोलिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस? लाइफस्टाइल रोगों के निदान नियंत्रण के लिए केरल राज्य ने शैली ऐप लॉन्च की है। हु हैज़ टेकन चार्ज एज प्रेसिडेंट ऑफ द कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में संजीव बजाज ने कार्यभार संभाला है। Who has been appointed by UN Secretary General Antonio Guterres as Special Advisor on Solutions to Intern Displacement? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आंतरिक विस्थापन के समाधान पर विशेष सलाहकार के रूप में
रॉबर्ट पाइपर को नियुक्त किया है? द नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस ऑफ विच कंट्री जॉइंट नाटोज साइबर डिफेंस ग्रुप? सो साउथ कोरिया की राष्ट्रीय खुफिया सेवा नाटो के साइबर रक्षा समूह में शामिल हुई है। विच स्टेट लॉन्च्ड ई अधिगम स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट टैबलेट्स टू स्टूडेंट्स? सो हरियाणा राज्य ने छात्रों को टैबलेट वितरित करने के लिए ई अधिगम योजना शुरू की। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन? सो लग्जरी ब्रांड लुई वुइटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है दीपिका पादुकोण। व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2022? तो 15 मई को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के लिए थीम क्या रहा? इसका थीम रहा फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन, ऑप्शन बी। विच फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज इज हेडिंग द 3-member जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन? सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजीना प्रकाश देसाई 3 सदस्यीय जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग का नेतृत्व कर रही हैं और इन्होंने हाल ही में अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। रेलटेल लॉन्च्ड पीएम वानी बेस्ड एक्सेस टू इट्स वाईफाई एट हाउ मेनी रेलवे स्टेशन? रेलटेल ने 100 रेलवे स्टेशनों पर अपने वाईफाई के लिए पीएम वाणी आधारित पहुंच शुरू की। यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड द नेशनल साइबर फोरेंसिक लैबोरेटरी इन विच सिटी? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन विच कंट्री? सो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने फिलीपींस देश में राष्ट्रीय चुनाव जीता है। साइंटिस्ट फ्रॉम द इवेंट होराइजन टेलीस्कोप फैसिलिटी रिवील्ड द फर्स्ट इमेज ऑफ द ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे? व्हाट इज द नेम ऑफ द ब्लैक होल? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप फैसिलिटी के वैज्ञानिकों ने मिल्की वे के केंद्र में ब्लैक होल की पहली इमेज जारी की है। इस ब्लैक होल का नाम है ऑप्शन डी सैजिटेरियस ए स्टार। विच टीम्स फॉर्मर क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स डाइड इन अ कार क्रैश रिसेंटली? सो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। हु डिफीटेड स्टेफानोस सित्सिपास टू विन 2022 इटालियन ओपन मेंस टाइटल? सो नोवाक जोकोविच ने स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर 2022 इटालियन ओपन पुरस्कार जीता है। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ प्रोहिबिटेड द एक्सपोर्ट ऑफ wheat with immediate effect. India produced around 7 million tons of wheat during 2021-22. Nearly 50% of that was imported by which country? केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत ने 2021-22 के दौरान लगभग 70 लाख टन गेहूं का उत्पादन किया। इसका लगभग 50% बांग्लादेश द्वारा आयात किया गया था। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन यूएई संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति बने हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड द फर्स्ट बांग्ला अकेडमी अवार्ड फॉर द बुक कविता बिटान? कविता बिटान पुस्तक के लिए प्रथम बांग्ला अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया ममता बनर्जी को। ड्यूरिंग द लॉन्च ऑफ मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी पीएम नरेंद्र मोदी सेड दैट इंडिया हैज़ थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड। सो मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति के शुभारंभ के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। हु वॉन मियामी ग्रांड प्री 2022? मियामी ग्रांड प्री 2022 जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। What is the rank of Reliance Industries Limited on Forbes Global 2000 list? Forbes Global 2000 सूची में Reliance Industries Limited की रैंक है 53rd। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस ये 17 मई को मनाया जाता है। दीक्षा डागर इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सो दीक्षा डागर ये गोल्फ से संबंधित है और उन्होंने जो डेवलम्पिक्स हुए ब्राज़ील में वहाँ पर गोल्ड मेडल जीता है। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द एशिया कप 2022 स्टेज 2 इन सुलेमानिया इराक? सुलेमानिया इराक में एशिया कप 2022 स्टेज 2 में भारत ने 14 पदक जीते हैं। विच कंट्री रिसीव्ड द हाइएस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम एब्रोड इन 2021? माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर जो है कंट्रीज़ के नाम होने हैं ना, इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस, तो इसमें सही आंसर इंडिया है। ठीक है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, ये ऑप्शन थोड़ा गड़बड़ है। इंडिया ने प्राप्त किया और कितना किया है? 89 बिलियन। ठीक है, ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही, या फिर आप एज्यूम कर लीजिए इंडिया
मैक्सिको, चाइना, फिलीपींस। तो सही आंसर ऑप्शन इंडिया होगा और इंडिया ने 89 बिलियन यूएस डॉलर प्राप्त किया है। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल सॉल्यूशन ट्रेड NXT फॉर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ट्रांजेक्शंस। सो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने निर्यात आयात लेन देन के लिए एक डिजिटल समाधान ट्रेड नेक्स्ट लॉन्च किया है। इंडिया हैज़ contributed how much towards efforts to continue to expand the use of हिंदी in the United Nations। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी के उपयोग को जारी रखने के प्रयासों में 8 लाख यूएस डॉलर का जो है कंट्रीब्यूशन दिया है। हु टॉप द फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट्स लिस्ट 2022। सो फोर्ब्स की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची 2022 में टॉप पर रहे लायनल मेसी। मॉर्गन स्टैनली स्लैश्ड इंडियाज फिस्कल ईयर 23 ग्रोथ फोरकास्ट टू 7.6%। तो मॉर्गन स्टैनली ने भारत के वित्त वर्ष 23 के विकास अनुमान को घटाकर 7.6% कर दिया है। नेम द कॉन्ग्लोमेरेट दैट हैज़ परचेज्ड two of India's largest cement companies Ambuja Cements and ACC Limited in a 10.5 billion US dollar deal। So अडानी ग्रुप ने भारत की दो सबसे बड़ी सीमेंट कंपनियों अंबुजा सीमेंट्स और ACC लिमिटेड को 10.5 बिलियन यूएस डॉलर के सौदे में खरीद लिया है। इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। उसका थीम रहा इस बार द पावर ऑफ म्यूजियम। PM Narendra Modi participated in the second global COVID virtual summit on the invitation of which country's president। PM नरेंद्र मोदी ने USA के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर दूसरे ग्लोबल कोविड वर्चुअल समिट में भाग लिया है। गतिशक्ति संचार पोर्टल हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। गतिशक्ति संचार पोर्टल MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा विकसित किया गया है। The Government of India will establish how many new domestic cargo terminals by 2024-2025। भारत सरकार 2024-2025 तक 33 नए घरेलू कार्गो टर्मिनल स्थापित करेगी। Who among the following has conferred President's Color Award to Assam Police in Guwahati। So अमित शाह ने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Who has been appointed as the next ambassador of India to नेपाल। नेपाल में भारत के अगले राजदूत के रूप में नवीन श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च टू इंडिजिनसली बिल्ड वारशिप्स ऑफ द इंडियन नेवी सूरत एंड उदयगिरी इन मुंबई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में भारतीय नौसेना के 2 स्वदेश निर्मित युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किया। Who was the first Indian layman to be declared sant by Pope Francis in an elaborate canonization ceremony in Vatican। वेटिकन में एक विस्तृत विमोचन समारोह में पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए जाने वाले पहले भारतीय आम आदमी बने हैं देवासयम पिल्लई। हु हैज़ बीन अवार्डेड द 2022 टेम्पलेटॉन प्राइज। 2022 टेम्पलेटॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया फ्रैंक विल्सेक को। विच कंट्री हैज़ रिप्लेस्ड रशिया इन UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस का स्थान लिया है चेक रिपब्लिक ने। विच कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट लियोनाइड क्रावचुक डाइड रिसेंटली। सो हाल ही में यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति लियोनिद क्रावचुक का निधन हो गया। नेम द इंडियन एथलीट हु क्लिंच्ड अ गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 100 मीटर हर्डल्स इन साइप्रस इंटरनेशनल एथलेटिक्स मीटिंग 2022। सो साइप्रस अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स 2022 में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट हैं ज्योति याराजी। हु वॉन फ्रेंच मोटोजीपी। फ्रेंच मोटोजीपी जीता है आपका एनिया बेस्टियानी ने। अ प्रोमिनेंट क्रॉसिंग इन अयोध्या विल बी डेवलप्ड एंड नेम्ड आफ्टर विच लेजेंडरी सिंगर। अयोध्या में एक प्रमुख क्रॉसिंग लता मंगेशकर जी के नाम पर विकसित की जाएगी। प्रसार भारती हैज साइंड एन MOU विद विच कंट्रीज ऑफिशियल ORTM फॉर ब्रॉडकास्टिंग कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन। प्रसार भारती ने सहयोग के प्रसारण के लिए मेडागास्कर के आधिकारिक ORTM के साथ एक समझौते का पर हस्ताक्षर किए हैं। रामनाथ कोविंद became the first Indian president to visit a particular country which recently has Andrew Holness as its prime minister। Which country is this? रामनाथ कोविंद इस देश का दौरा करने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं जिसके वर्तमान में प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस है। यह कौन सा देश है? यह देश है जमैका। स्पाइसजेट हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर लॉन्चिंग को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। स्पाइसजेट ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है।
हु हैज़ बीन नेम्ड फ्रांस न्यू प्राइम मिनिस्टर, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया एलिजाबेथ बॉर्न को। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सो CBSE के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है निधि छिब्बर को। विच कंट्री होस्टेड द संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर मीटिंग, सो इंडिया ने संघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना बैठक की मेजबानी की। विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्वायर 2 वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज वेल्थडेस्क एंड ओपनक्यू, सो फोन पे 2 धन प्रबंधन कंपनियों वेल्थडेस्क और ओपनक्यू का अधिग्रहण करेगा। द RBI हैज़ एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स टू विच सिटी बेस्ड श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 6 months। RBI ने बेंगलुरु स्थित श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक नियामिता में अपने निर्देशों की वैधता को 6 महीने की और अवधि के लिए बढ़ा दिया है। हु चेयर द 4th मीटिंग ऑफ नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की 4थी बैठक की अध्यक्षता पीयूष गोयल ने की है। विच स्टेट रिपोर्टेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीसीज इन इंडिया, भारत के उत्तराखंड राज्य में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फोक आर्टिस्ट फ्रॉम इंडिया टू वॉक कांस 2022 रेड कार्पेट, कांस 2022 रेड कार्पेट पर चलने वाले भारत के पहले लोक कलाकार बने हैं मामे खान। विच कंट्री टॉप्ड एयर पोल्यूशन डेथ टोल इन 2019 अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट ऑन पोल्यूशन एंड हेल्थ पब्लिश्ड इन द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ। द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ में प्रकाशित प्रदूषण और स्वास्थ्य पर हाल ही की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वायु प्रदूषण से होने वाली मृत्यु में सबसे ऊपर भारत है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सक्सेसफुली वैलिडेटेड द डिजिटल एंटी स्किड ब्रेक मैनेजमेंट सिस्टम डेवलप्ड फॉर सारस मार्क 2 19 सीट लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, सो NAL ने सारस मार्क 2 19 सीट लाइट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए विकसित डिजिटल एंटी स्किड ब्रेक मैनेजमेंट सिस्टम को सफलतापूर्वक मान्य किया है। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड CAPF पुनर्वास थ्रू वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड, कल्याण और पुनर्वास बोर्ड के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने CAPF पुनर्वास लॉन्च किया है। एज पर द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द टोटल फर्टिलिटी रेट्स हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 2.2 to 2 एट द नेशनल लेवल। द रामगढ़ विषधारी सेंचुरी इन विच स्टेट हैज़ बीन नोटिफाइड एज इंडियाज 52nd टाइगर रिजर्व, सो राजस्थान राज्य के रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को भारत के 52वें बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। हु हैव बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बाय RBI द्वारा कार्यकारी निदेशक के रूप में सितिकांत पटनायक एंड राजीव रंजन को नियुक्त किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड मार्केट का एकलव्य ऑनलाइन इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, सो NSDL ने मार्केट का एकलव्य ऑनलाइन निवेशक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया। विच कंट्री टॉप द 2021 समर डेफलिम्पिक्स मेडल टेबल, 2021 ग्रीष्मकालीन डेफलिम्पिक पदक तालिका में यूक्रेन देश शीर्ष पर रहा है। विच स्टेट अनाउंस्ड न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स, सो तमिलनाडु राज्य ने प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए पौष्टिक नाश्ता योजना की शुरुआत की है। नेम द फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ ग्राम उन्नति बोर्ड, सो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा को ग्राम उन्नति बोर्ड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रॉयल एनफील्ड, रॉयल एनफील्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में B गोविंद राजन को नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ BSC, सो BSC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया SS मुंद्रा को। हु वॉन वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022, सो वंगारी मथाई फॉरेस्ट चैंपियंस अवार्ड 2022 जीता है सेसिल नजीबेट ने। विच कंट्रीज एना कबाले दुबा हैज़ बीन अनाउंस्ड एज द विनर ऑफ द एस्टर गार्जियंस ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड, सो केनिया की अना कबाले दुबा को एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड के विजेता के रूप में घोषित किया गया। सेबी हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी अंडर हुज चेयरमैनशिप टू एडवाइज ऑन मैटर्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस इन द सिक्योरिटीज मार्केट, प्रतिभूति बाजार में पर्यावरण सामाजिक और शासन से संबंधित मामलों पर सलाह देने के लिए सेबी ने नवनीत मनोज की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। हु हैज़ रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड, ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड मिला है अजय पीरामल को। S&P ग्लोबल रेटिंग कट्स इंडियाज ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर द करंट फिस्कल टू 7.3% फ्रॉम 7.8% अर्लियर।
इंडिया हैज़ ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम फोर्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट? भारत जर्मनी को पछाड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार बन गया है। विच रेलवे जोन हैज़ डेवलप्ड बैटरी ऑपरेटेड डुअल मोड लोकोमोटिव? नवदूत। सो वेस्ट सेंट्रल रेलवे ने बैटरी से चलने वाले दोहरे मोड वाले लोकोमोटिव नवदूत को विकसित किया। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फॉरनर टू स्केल माउंट एवरेस्ट 16 टाइम? माउंट एवरेस्ट को 16 बार फतेह करने वाले पहले विदेशी बन गए हैं कैंटोन कूल। विच इंडियन बॉक्सर वॉन द वीमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन टर्की, बिकमिंग ओनली द 5th इंडियन वुमेन टू बी क्राउन्ड वर्ल्ड चैंपियन? किस भारतीय मुक्केबाज ने तुर्की में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती और विश्व चैंपियन बनने वाली केवल 5वीं भारतीय महिला बन गई? सही आंसर ऑप्शन बी है निखत जरीन। इंडिगो अपॉइंटेड पीटर एल्बर्ट्स एज इट्स नेक्स्ट CEO, हु विल ही बी रिप्लेसिंग? इंडिगो ने पीटर एल्बर्ट्स को अपना अगला CEO नियुक्त किया है, वह रोनोजॉय दत्ता की जगह लेंगे। The Indian Navy successfully carried out the maiden test firing of the first indigenously developed naval anti-ship missile from which helicopter? भारतीय नौसेना ने सी किंग 42B हेलीकॉप्टर से पहली स्वदेशी रूप से विकसित नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक किया है। एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल विद अप टू 20% एथेनॉल विल बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू आउट द कंट्री फ्रॉम विच डेट? 20% तक एथेनॉल के साथ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पूरे देश में 1 अप्रैल 2023 से पेश किया जाएगा। ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच नोवेल मेरसॉल्ट कॉन्ट्रे एनक्वेट इनटू विच लैंग्वेज हैज़ वॉन द 5th रोमन रोलैंड बुक प्राइज? फ्रांसीसी उपन्यास मेसॉल्ट कॉन्ट्रे एनक्वेटे के बंगाली भाषा में अनुवाद ने 5वां रोमन रोलैंड बुक पुरस्कार जीता है। वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। नेम द ह्यूमन रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर दैट वाज टेस्टेड बाय इसरो फॉर इट्स गगनयान प्रोग्राम? मानव रेटेड सॉलिड रॉकेट बूस्टर का नाम है HS-200। इसका परीक्षण इसरो द्वारा अपने गगनयान कार्यक्रम के लिए किया गया है। पैन एंड आधार मैंडेटरी फॉर कैश डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स अबव व्हाट अमाउंट? सो 20 लाख रुपए से अधिक नकद जमा या निकासी के लिए पैन और आधार अनिवार्य है। देखिए जो वीकली में ये हमने या फिर डेली में जो इसको कवर किया है, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा। एक्सप्लेनेशन इसका महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ आपको दिखा ना, पैन आधार मैंडेटरी फॉर कैश डिपॉजिट्स और विड्रॉल अबाउट 20 लाख रुपीज़, तो इसका एक्सप्लेनेशन आप जरूर देखिए, तब आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। हसन शेख मोहम्मद इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हसन शेख मोहम्मद सोमालिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चेयर ऑफ द मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क? मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क के उपाध्यक्ष के रूप में राजेश उन्नी को नियुक्त किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ पीपल ऑफिसर ऑफ पाइन लैब्स? पाइन लैब्स के मुख्य लोक अधिकारी के रूप में विजय लक्ष्मी स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज ओपन्स इन विच कंट्री? विश्व का सबसे लंबा पैदल यात्री निलंबन पुल चेक रिपब्लिक में खुला है। RBI has imposed a penalty of what amount on KEB Hana Bank for non-compliance with the certain norms related to interest rate on deposits? RBI ने KEB हाना बैंक पर जमा पर ब्याज दर से संबंधित कुछ मानदंडों का पालन न करने पर 59 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। The Union Government has announced the formation of the Cotton Council of India under whose chairmanship? केंद्र सरकार ने सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है। Which state launched लोक मिलनी प्रोग्राम फॉर रिट्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस? लोक शिकायतों के निवारण के लिए पंजाब राज्य ने लोक मिलनी कार्यक्रम की शुरुआत की है। The RBI has approved the transfer of 30,307 crore rupees as surplus to the central government for the accounting year 2021-22। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लेखा वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार को अधिशेष के रूप में 30,307 करोड़ रुपए के हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? 22 मई को मनाए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम या विषय क्या रहा? सही आंसर ऑप्शन डी है, बिल्डिंग अ सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर एवरीवन। द 3 सिविक बॉडीज इन दिल्ली मर्ज्ड ऑन विच डेट? दिल्ली में तीनों नगर निकायों का विलय 22 मई 2022 को हुआ है।
विच कंट्री टॉप द ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2022 मेडल टैली। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 पदक तालिका में इंडिया शीर्ष पर रहा है। तो भारत ने 33 मेडल जीते हैं, जिनमें 13 गोल्ड हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिपोर्टेड ओवर 51% dip in the amount involved in frauds during the financial year ended March 2022। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मार्च 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान धोखाधड़ी में शामिल राशि में 51% से अधिक की गिरावट दर्ज की है। विच बैंक हैज सैंक्शनड $350 million टू गुजरात टू बूस्ट हेल्थ सर्विसेज। वर्ल्ड बैंक ने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए गुजरात को $350 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट डेंटल हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने भारत की पहली दंत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की। एमिरेट्स टेलीकॉम बाइज हाउ मच % स्टेक इन वोडाफोन फॉर $4.4 बिलियन। एमिरेट्स टेलीकॉम ने वोडाफोन में 4.4 अरब डॉलर में 9.8% हिस्सेदारी खरीदी है। विच स्टेट विल लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑन OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस। सो केरल राज्य भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च करेगा। नेम द ऑथर हु वॉन द विलियम ई कॉल्बी अवार्ड दिस ईयर फॉर मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस राइटिंग। सो वेस्ले मॉर्गन ये लेखक है जिन्हें सैन्य और खुफिया लेखन के लिए इस साल विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार मिला है। Which ministry has signed an MOU with National Research Development Corporation for enhancement of capital goods scheme। कैपिटल गुड्स स्कीम को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड नंजरायन टैंक एज 17th बर्ड सेंचुरी। सो तमिलनाडु सरकार ने नंजरायन टैंक को 17वें पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। An MOU was signed between Rashtriya Raksha University and the Army Training Command to develop the War Game Research and Development Center in which city। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय और सेना प्रशिक्षण कमान के बीच न्यू दिल्ली में वार गेम अनुसंधान और विकास केंद्र विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। Who launched single national portal BioRep for biotech researchers and startups। बायोटेक शोधकर्ताओं और स्टार्टअप के लिए सिंगल नेशनल पोर्टल BioRep या फिर BioRRAP जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल डे टू एंड ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। प्रसूति नाल व्रत दिवस को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 मई को मनाया जाता है। विच कंट्री ऑन May 19 होस्टेड द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग। 19 मई को चाइना ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। हाउ मैनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट 2022 IBA विमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हेल्ड इन इस्तांबुल तुर्की। इस्तांबुल तुर्की में आयोजित 2022 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 3 पदक जीते हैं। एंथोनी नॉर्मन एल्बनीज स्वर्न इन एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। एंथोनी नॉर्मन एल्बनीज ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। Who has been appointed as Lieutenant Governor of NCT Delhi। NCT दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the personal secretary to Prime Minister नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में विवेक कुमार को नियुक्त किया गया। Who won Spanish Grand Prix 2022। तो स्पेनिश Grand Prix 2022 ये जीता है मैक्स वर्स्टेपन ने। वर्ल्ड टर्टल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को मनाया जाता है। द RBI हैज डायरेक्टेड ऑल बैंक्स automated teller machine networks and white label ATM operators to provide the option of ICCW at their ATMs। What is ICCW? RBI ने सभी बैंक को स्वचालित टेलर मशीन नेटवर्क और व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटरों को अपने ATM पर ICCW का विकल्प प्रदान करने का निर्देश दिया है। ICCW का मतलब है इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल। आंसर है इसका ऑप्शन डी। सेबी हैज मैंडेटेड अ मिनिमम ऑफ हाउ मेनी इन्वेस्टर्स फॉर ईच कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। सेबी ने प्रत्येक सामूहिक निवेश योजना के लिए न्यूनतम 20 निवेशकों को अनिवार्य किया है। असम राइफल्स, एक्सिस बैंक एंड नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन inked a tripartite MOU to establish a center of excellence and wellness
टू सिक्योर अ बेटर फ्यूचर फॉर द यूथ ऑफ विच स्टेट? असम राइफल्स, एक्सिस बैंक और नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने नागालैंड राज्य के युवाओं के बेहतर भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड वेलनेस स्थापित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड सेल्फ एम्प्लॉयड वीमेंस एसोसिएशन inked an MOU to enable engagement of last mile women entrepreneurs. Name the CEO of GEM. तो जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है इनके CEO का नाम बताना है और यह है प्रशांत कुमार सिंह। Name the Minister of State for External Affairs who represented India for the first International Migration Review Forum held at the United Nations in New York. विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन समीक्षा मंच के लिए भारत का प्रतिनिधित्व किया है। SJVN has signed an MOU for development of 490 megawatt अरुण 4 प्रोजेक्ट इन विच कंट्री? SJVN ने नेपाल देश में 490 मेगावाट अरुण 4 परियोजना के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हु बैक द CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड? CII एक्सकॉन कमिटेड लीडर अवार्ड जीता है अंजलि पांडे ने। द न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ द ब्रिक्स कंट्रीज विल ओपन इंडियाज रीजनल ऑफिस इन विच स्टेट? ब्रिक्स देशों का न्यू डेवलपमेंट बैंक गुजरात राज्य में भारत का क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा। हु चेयर द 7th एनुअल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता की है निर्मला सीतारमन ने। PM नरेंद्र मोदी participated in US President Joseph Biden's unveiling of the initiative for trade partnership in Tokyo. Name the initiative. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन के टोक्यो में व्यापार साझेदारी के लिए पहल के अनावरण में भाग लिया। इस पहल का नाम बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन जी है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो देखिए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ये US प्रेसिडेंट द्वारा शुरू किया गया इनिशिएटिव और भारत ने भी इसको ज्वाइन किया है, इसमें पार्टिसिपेट किया है। Which state launched संभव पोर्टल फॉर डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेज रिलेटेड टू एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट? ऊर्जा और शहरी विकास से संबंधित जन शिकायतों के निपटान के लिए उत्तर प्रदेश राज्य ने संभव पोर्टल लॉन्च किया। इंडिया हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट एवर टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ हाउ मच बिलियन $, इन 2021-22? भारत ने 2021-22 में 83.57 बिलियन $, का सर्वाधिक कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है। Who will head a 6-member committee set up by RBI to review customer service standards in entities regulated by it? RBI द्वारा विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा करने के लिए गठित 6 सदस्यीय समिति का नेतृत्व करेंगे BP कनुंगो। Which bank has launched personal loan product Express Credit on its digital banking platform? So State Bank of India ने अपने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर व्यक्तिगत ऋण उत्पाद एक्सप्रेस क्रेडिट लॉन्च किया है। किसने? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद रिटेलियो टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स? को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च करने के लिए HDFC बैंक ने रिटेलियो के साथ साझेदारी की है। विच बैंक हैज टाइड अप विद Amazon Pay टू ऑफर UPI पेमेंट सर्विसेज? UPI भुगतान सेवाओं की पेशकश करने के लिए RBL बैंक ने Amazon Pay के साथ समझौता किया है। Which bank has signed a share purchase agreement with Aegis Insurance International to sell its 25% stake in Aegis Federal Life Insurance for 580.2 करोड़ रुपीस? सो IDBI बैंक ने Aegis Federal Life Insurance में अपनी 25% हिस्सेदारी 580.2 करोड़ रुपए में बेचने के लिए Aegis Insurance International के साथ एक शेयर खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। The Odisha government has started the ground penetrating radar survey as part of the construction around which 12th century temple? ओडिशा सरकार ने 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ टेम्पल के निर्माण के हिस्से के रूप में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रेडार सर्वे शुरू किया है। Which English football club clinched a 6th Premier League title in 11 seasons by defeating Aston Villa 3-2 in the finale? तो फिनाले में एस्टन विला को 3-2 से हराकर इंग्लिश फुटबॉल क्लब मैनचेस्टर सिटी ने 11 सीजन में अपना 6वां प्रीमियर लीग खिताब जीता है। विच स्पेस सेक्टर स्टार्टअप हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द फुल ड्यूरेशन टेस्ट फायरिंग ऑफ द 3rd स्टेज ऑफ द विक्रम 1 रॉकेट? सो स्काई रूट एरोस्पेस ये एक स्टार्टअप है, इसने विक्रम 1 रॉकेट के तीसरे चरण की
पूर्ण अवधि का परीक्षण फायरिंग सफलतापूर्वक किया है। द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ लेवेंडर फेस्टिवल इन विच स्टेट और यूटी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान ने जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में लेवेंडर उत्सव का आयोजन किया है। इंडिया विल इंट्रोड्यूस अ न्यूली अप्रूव्ड मेड इन इंडिया टीबी इन्फेक्शन स्किन टेस्ट कॉल्ड, भारत एक नया स्वीकृत मेड इन इंडिया टीबी संक्रमण त्वचा परीक्षण पेश करेगा जिसे कहा जाएगा CTB। इंडिया एंड विच कंट्री साइंड एन एग्रीमेंट टू कोऑपरेट इन फर्टिलाइजर्स सेक्टर, भारत और जॉर्डन ने उर्वरक क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। द 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा विल बी हेल्ड ऑन जून 21 दिस ईयर एट विच प्लेस, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस वर्ष 21 जून को मैसूर में आयोजित किया जाएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड एन MOU विद BPCL फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, सो उत्तराखंड राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए BPCL के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। PM नरेंद्र मोदी हैज रिकॉन्स्टिट्यूटेड द इंटर स्टेट काउंसिल एंड द स्टैंडिंग कमिटी ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल, विच यूनियन मिनिस्टर विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी। PM नरेंद्र मोदी ने अंतर्राज्य परिषद और अंतर्राज्य परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है, सो केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस स्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे। The central government has reconstituted the Central Advisory Board on Archaeology for a period of how many years? केंद्र सरकार ने 3 वर्ष की अवधि के लिए पुरातत्व पर केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। बोर्ड ऑन आर्कियोलॉजी। Name the India's Union Health Secretary who has been appointed as the chairperson of Committee B at the 75th World Health Assembly, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में समिति बी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विच एडिशन ऑफ इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगो सागर कमेंस्ड एट पोर्ट मोंगला बांग्लादेश, भारतीय नौसेना बांग्लादेश नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास का तीसरा संस्करण बोंगो सागर पोर्ट मोंगला बांग्लादेश में शुरू हुआ। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर इनोग्रेटेड एट विच इंस्टीट्यूट, परम पोरुल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन NIT तिरुचिरापल्ली में हुआ है। Who led the Team India at the World Economic Forum in Davos from 23rd to 25th May 2022, 23 से 25 मई 2022 तक दावोस में विश्व आर्थिक मंच में टीम इंडिया का नेतृत्व किया है पीयूष गोयल ने। Which institution has announced संगीत कला निधि अवार्ड विनर्स फॉर द ईयर्स 2022, 21, 22? So म्यूजिक एकेडमी, मद्रास म्यूजिक एकेडमी ने वर्ष 2020, 21, 22 के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की है। विच स्टेट लॉन्च द ओलंपिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम, सो उड़ीसा राज्य ने ओलंपिक मूल्य शिक्षा प्रोग्राम शुरू किया। ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी ग्रेट हैज बीन लॉन्च्ड बाय, सहायक प्रौद्योगिकी पर विश्व रिपोर्ट ये जारी की गई है WHO और यूनिसेफ के द्वारा। Which space sector startup has successfully tested green satellite propulsion? So Bellatrix Aerospace, ये बेंगलुरु बेस्ड एरोस्पेस स्टार्टअप है, इसने ग्रीन उपग्रह प्रणोदन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। हॉकी टीम ऑफ विच स्टेट वॉन द हॉकी इंडिया सब जूनियर विमेंस नेशनल चैंपियनशिप 2022? सो हरियाणा राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है। यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट लॉन्च द नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 एट विच प्लेस, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री ने गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022 का शुभारंभ किया है। इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट साइन बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच कंट्रीज गवर्नमेंट, भारत सरकार और अमेरिकी सरकार के बीच निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। India's frontline healthcare workers or ASHAs became one of the recipient of WHO's Global Health Leaders Award 2022. How many ASHA workers does India have? भारत के फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता या आशा WHO के ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड 2022 प्राप्त करने वालों में से एक बन गए हैं। भारत में लगभग 10 लाख आशा कार्यकर्ता हैं। Who has become the first women combat aviator of the Indian Army? भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर यानी कि लड़ाकू
विमान चालक बनी है अभिलाषा बराक। द वर्ल्ड बैंक अनाउंस्ड अप टू हाउ मच बिलियन $US टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी क्राइसिस। विश्व बैंक ने खाद्य सुरक्षा संकट को दूर करने के लिए $30 बिलियन तक की घोषणा की है। द इंडियन मेंस कंपाउंड आर्चरी टीम अभिषेक वर्मा, अमन सैनी एंड रजत चौहान वॉन गोल्ड मेडल एट आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज 2 दैट वाज हेल्ड इन विच कंट्री। भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में स्वर्ण पदक जीता, जो कि साउथ कोरिया में आयोजित किया गया। Who has been appointed as the new commissioner of Unified Municipal Corporation of Delhi? So, दिल्ली के एकीकृत नगर निगम के नए आयुक्त के रूप में ज्ञानेश भारती को नियुक्त किया गया। रेलवे मिनिस्ट्री अप्रूव्ड ₹8.34 करोड़ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट विद विच IIT ऑन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी। रेलवे मंत्रालय ने हाइपरलूप तकनीक पर IIT मद्रास के साथ 8.34 करोड़ रुपए की सहयोगी परियोजना को मंजूरी दी है। मूडीज लेस्ट इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट 1% फॉर 2022। मूडीज ने 2022 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 8.8% कर दिया है। विच स्टेट वॉन द 12th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2022। सो उड़ीसा राज्य ने 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 जीती है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इनकॉर्पोरेटेड has signed MOU with which of the following for research and development management and consultancy in e-governance। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा निगमित ने e-governance में अनुसंधान एवं विकास प्रबंधन और परामर्श के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। द इंडियन आर्मी विल एस्टैब्लिश अ सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड वेलनेस फॉर अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। भारतीय सेना मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में वंचित छात्रों के लिए उत्कृष्टता और कल्याण केंद्र स्थापित करेगी। अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी हैज इंस्टॉल्ड द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वेदर स्टेशन ऑन विच माउंटेन। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है। जोस रामोस होर्टा स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। जोस रामोस होर्टा ने ईस्ट तिमोर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। Which financial services company has launched loan against shares scheme for customers? So टाटा कैपिटल ने ग्राहकों के लिए शेयरों पर ऋण की पेशकश शुरू की है। Which report consists of 2 parts? Economic facets and socio-economic manifestations। आर्थिक पहलू और सामाजिक आर्थिक पहलू। ये द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट के 2 भाग हैं। Which agency has formed Indian CEOs Alliance for Net Zero India? सो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने नेट जीरो इंडिया के लिए भारतीय CEO अलायंस का गठन किया है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट नेम्ड अमंग द वर्ल्ड्स 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2022 बाय टाइम मैगजीन। सो निर्मला सीतारमन टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल नहीं हैं। तो भारत की ओर से कौन है? करुणा नंदी, गौतम अडानी और खुर्रम परवेज। नदर्न आर्क कैपिटल हैज entered into a strategic partnership with which bank to widen their respective markets and customer base। नदर्न आर्क कैपिटल ने अपने संबंधित मार्केट और ग्राहक आधार का विस्तार करने के लिए इंडियन बैंक के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। नेम द इंडियन गवर्नमेंट ऑफिसर हु हैज बीन मेड द चेयर ऑफ द WTO's कमिटी ऑन टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड। भारत सरकार के अधिकारी अनवर हुसैन शेख को व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया। MUFG Bank will be the first Japanese bank to open branch at Gujarat International Financial Tech City। So MUFG Bank गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में शाखा खोलने वाला पहला जापानीज बैंक होगा। Which state government launched Kalagnarin All Village Integrated Agriculture Development Program। So तमिलनाडु राज्य सरकार ने Kalagnarin All Village Integrated Agriculture Development Program लॉन्च किया है। Which shipyard launched Indian Navy survey vessel INS निर्देशक। सो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक लॉन्च किया। What is the minimum amount required by non-banking companies to set up भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स नाउ। गैर बैंकिंग कंपनियों को अब भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों की स्थापना के लिए न्यूनतम 25 करोड़ की आवश्यकता होगी। Who has become the world's youngest self-made billionaire at the age 25? 25 साल की उम्र में
दुनिया का सबसे कम उम्र का सेल्फ मेड अरबपति बना है अलेक्जेंडर वांग। विच एडिशन ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण का 8वां संस्करण लॉन्च किया गया। विच IIT साइंड अ जॉइंट एग्रीमेंट विद CSIS USA टू क्रिएट अ ग्लोबल जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क। वैश्विक जस्ट ट्रांजिशन नेटवर्क बनाने के लिए IIT कानपुर ने CSIS USA के साथ एक संयुक्त समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड बैंक नोट एज पर द RBI सर्वे। RBI के सर्वेक्षण के अनुसार सबसे पसंदीदा बैंक नोट है 100 रुपये का और 2000 का है लीस्ट प्रेफर्ड। लोकपाल ऑफ इंडिया विल हैव परमानेंट ऑफिस एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन विच सिटी। भारत के लोकपाल का दिल्ली में स्थायी कार्यालय होगा। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन एक्टर्स हैज रिसीव्ड एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड एट फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल। सो भारतीय अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में सिनेमा में उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर। सो लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर नामक पुस्तक के लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। एट द ऑनगोइंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन दावोस विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड MOUs वर्थ ₹30,000 करोड़ विद 23 कंपनीज। दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने 23 कंपनियों के साथ 30,000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। 2022 विमेंस T20 चैलेंज वॉन बाय सुपरनोवास वाज द विच एडिशन ऑफ दिस क्रिकेट लीग। 2022 महिला T20 चैलेंज सुपरनोवा द्वारा जीता गया इस क्रिकेट लीग का ये चौथा एडिशन था। वट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स। वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान है 54वां। जापान इसमें पहली पोजीशन पर है, दूसरे पर है यूनाइटेड स्टेट्स। विच क्लब वॉन द चैंपियंस लीग डिफीटिंग लिवरपूल 1-0 इन द फाइनल। सो जो आपका रियल मैड्रिड है इसने फाइनल में लिवरपूल को 1-0 से हराकर चैंपियंस लीग जीती है। द इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 मई को मनाया जाता है। द 4th रीजनल डायलॉग ऑन सिक्योरिटी वॉज हेल्ड इन विच सिटी। सुरक्षा पर चौथा क्षेत्रीय संवाद दुशानबे में आयोजित किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट बुक इन एनी इंडियन लैंग्वेज टू विन द प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बुकर प्राइज। सो टूम ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली किसी भी भारतीय भाषा की पहली पुस्तक बन गई है। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द तमिल लिटरेरी गार्डन फॉर 2021। 2021 के लिए तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है AR वेंकटचलपति को। नेम द रोल्स रॉयस इंडिया प्रेसिडेंट हु हैज़ रिसीव्ड एन ऑनररी ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ऑफिसर ऑनररी ऑफिसर रोल्स रॉयस इंडिया के अध्यक्ष किशोर जयरामन को ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का मानद अधिकार अवार्ड मतलब ये सम्मान इनको मिला है। विच सिटी विल होस्ट मिनी डिफेंस एक्सपो फ्रॉम जुलाई 6 to 9 6 से 9 जुलाई तक। कोलकाता शहर मिनी डिफेंस एक्सपो की मेजबानी करेगा। Who has become the first female mayor of a local London council belonging to the दलित कम्युनिटी। स्थानीय लंदन परिषद की दलित समुदाय से संबंधित पहली महिला मेयर बनी है मोहिंदर के मिधा। आंध्र प्रदेश CM जगन मोहन रेड्डी laid the foundation for the world's largest integrated renewable energy storage power project in which district। आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी ने कुर्नूल जिले में दुनिया की सबसे बड़ी एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण बिजली परियोजना की नींव रखी है। Name the Indian long jumper who won the gold medal at the 12th international jumping meeting in Greece। सो भारतीय लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस में 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में स्वर्ण पदक जीता। Who has become the first Indian canoeist to win a World Cup medal। विश्व कप पदक जीतने वाली भारत की पहली कैनोइस्ट बन गई है प्राची यादव। The 4th edition of the सिरोही लिली फेस्टिवल बिगिन इन विच स्टेट। सिरोही लिली महोत्सव का चौथा संस्करण मणिपुर राज्य में शुरू हुआ। Who has been appointed as CEO of e-commerce venture GSW One Platform। सो ई-कॉमर्स उद्यम GSW One Platform के CEO के रूप में गौरव सचदेवा को नियुक्त किया गया है। इंडियाज बिगेस्ट ड्रोन फेस्टिवल भारत ड्रोन महोत्सव 2022 हेल्ड इन विच सिटी। भारत का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 ये आपका न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया।
हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द चेयर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर द IBS एथलीट्स कमिटी, IBA की एथलीट समिति के निदेशक मंडल के रूप में लवलीना बोरगोहेन को नियुक्त किया गया है या चुना गया है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल इनोग्रेटेड इन विच सिटी, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन भुवनेश्वर में हुआ। हु वॉन मोनाको ग्रां प्री 2022, मोनाको ग्रां प्री 2022 जीता है सर्जियो पेरेज ने। विच कंट्री हैज सरपास्ड चाइना टू बिकम इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 2022 इन 2021-22। सो यूनाइटेड स्टेट्स ने चीन को पछाड़कर 2021-22 में भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार बन गया है। इन विच स्टेट आर द जमुई गोल्ड रिजर्व्स लोकेटेड, तो जमुई स्वर्ण भंडार ये आपके बिहार राज्य में स्थित हैं। व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड नो टोबैको डे, सो 31 मई को मनाए जाने वाला विश्व तंबाकू निषेध दिवस का विषय है पॉइजनिंग आवर प्लेनेट। हु हैज बीन अपॉइंटेड न्यू चेयरमैन ऑफ न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, तो नई दिल्ली नगर परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है भूपिंदर सिंह भल्ला को। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अप्रूव्ड अ न्यू डिफेंस स्टेट सर्कल फॉर विच स्टेट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड राज्य के लिए एक नया रक्षा संपदा सर्किल जो है अप्रूव किया है। नेम द रेसलर हु हैज बीन बैंड बाय द रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया फॉर थ्रैशिंग रेफरी जगबीर सिंह ड्यूरिंग CWG ट्रायल्स, सो पहलवान सत्येंद्र मलिक को CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स ट्रायल के दौरान रेफरी जगबीर सिंह पर अटैक करने के लिए भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा प्रतिबंध किया गया है। Which of the following expressways will be the first projects in the country to be enabled with the optical fiber cable networks? So, Delhi Mumbai Expressway and Hyderabad Bengaluru Expressway. ये ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के साथ सक्षम होने वाले देश का पहला प्रोजेक्ट होगा। महाग्राम टाइड अप विद विच बैंक टू एनहांस डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम, सो डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए महाग्राम ने इंडसइंड बैंक के साथ समझौता किया है। विच बैंक साइंड अ को-लैंडिंग एग्रीमेंट विद पैसालो डिजिटल लिमिटेड, सो यूको बैंक ने पैसालो डिजिटल लिमिटेड के साथ सहऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। GIC सिंगापुर सोवरेन वेल्थ फंड एक्वायर्ड हाउ मच % इक्विटी स्टेक इन आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, सिंगापुर के सोवरेन वेल्थ फंड GIC ने आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल में 7.5% इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। The Cabinet Committee on Economic Affairs cleared the government's 29.5% stake sale in which company, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में सरकार की 29.5% हिस्सेदारी बिक्री को मंजूरी दे दी है। The iconic rifle and the soldier's war helmet have been moved to the National War Memorial, where was it located earlier? प्रतिष्ठित राइफल और सैनिक के युद्ध हेलमेट को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह पहले इंडिया गेट पर स्थित थे। गुजरात टाइटंस वॉन द 15th सीजन ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग, द फाइनल बिटवीन गुजरात टाइटंस एंड राजस्थान रॉयल्स वॉज प्लेड इन विच स्टेडियम, इंडियन प्रीमियर लीग का 15वां सीजन गुजरात टाइटंस ने जीत लिया है। गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में जो है खेला गया।